हो आप? मैं रचना मैम आपके समक्ष लाई हूँ व्यंजन। हिंदी में हम करेंगे व्यंजन आज। लास्ट टाइम बच्चों हमने पढ़ा क ख ग घ ढ छ छ झ झ ट ठ ड ढ न ट थ द ध न। ये सब हम कल लास्ट टाइम पढ़ चुके हमारे पहले वाले वीडियो में। ओके, और अब हम करेंगे इसका थोड़ा सा अनुकरण, क्योंकि जितना अनुकरण करेंगे उतना ही हमें ये लेसन अच्छे से याद रहेगा बच्चों। तो हम लिखेंगे अच्छे से क ख ग घ ढ छ छ झ झ झ ट ठ ड ढ न ट थ द ध न प फ ब भ म य र ल व श श श स ह श त्र ज्ञ श। ये हुआ पूरा व्यंजन। ठीक है, य से हमने स्टार्ट किया और हमने ढूंढा कि कौन सा अक्षर सही है। य ध फ प ट भ ये अक्षर हमने मिक्स व्यंजन हमें दिए थे, उसमें से हमने ढूंढ निकाले पेज नंबर 6 में बच्चों। अब हम देखेंगे क में हम देखेंगे कि पेज नंबर 7 में 6 और 7 में क्या दिया गया था। तो हमने लिखा था बड़े प्यार से, 3 बार लिख के दिया था, 4 बार हमने लिखा था और 5 बार मैंने बोला था आपको रफ बुक में लिखने के लिए। अगर आप अच्छे से लिखेंगे तो आपको पता चलेगा कैसे लिखना है। तो पहले हमने लिखा क, ख ग ढ ढ छ छ झ झ झ ट ठ ड। ठीक है, हमने ये लिखा है। फिर हमने नेक्स्ट पेज पे जो हमारा 8 नंबर का पेज है वो हम लिखेंगे ठ न त ध ड थ द ध न प फ ब भ म य। आपको पता होना चाहिए कैसे लिखना है। तो चलो हम थोड़ा सा लिखने पे कंसंट्रेशन करेंगे। न त थ। ठीक है बच्चों, ऐसे ही आपको लिखना है। अगर आप ऐसे अच्छे से लिखेंगे तो आपको कोई भी मार्क्स आपके काटेगा नहीं। ध, ओके, न नीला आकाश, प से पानी, फ, ओके, ब आपको ऐसे लिखना है, भ, म और लास्ट है य। तो देखो हमने सारे व्यंजन बच्चों लिख लिए हैं। अभी आपको इनका अनुकरण करना है। इसको 5 बार आपको लिखना है। जैसे लास्ट टाइम मैंने बताया, अगर आपको अ लिखना है तो आपको आना चाहिए, नहीं तो आपको पता नहीं चलेगा कि अनार कैसे लिखा है। अमरूद, तो आपको आना चाहिए कि अगर मैंने अ लिखा है तो मुझे अ आना चाहिए। अगर आपको किसी ने बोला अमरूद लिखिए तो अमरूद आपको आना चाहिए। अभी इसके लिए तो मैम ये तो हमारे लिए बहुत हार्ड है, तो इसी के लिए वजह से अगर आपने ये कर दिया तो आपको इजी हो जाएगा। आपको शब्दों का ज्ञान होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इमली, अगर आपको ये आ गया
तो आपको सारे अक्षर आ जाएंगे बच्चों। इमली, ओके। फिर है खरबूजा, खरबूजा, ओके, खरबूजा। फिर है नारियल, नारियल, नारियल। अभी इसके लिए कैसे आएगा? देखो मैम, मुझे न निकालना आता है, ये मैं सीख गया। फिर ना र आता है, बट री भी आती है मुझे, क्योंकि हम 12 अक्षरी में पढ़ गए। 12 खड़ी में हमने किया कि कैसे लिखना है, नारियल, क्योंकि य भी हमने लिख लिया, य भी हमने अच्छे से लिख लिया और ल भी हमें आ गया, तो ल और य, है ना। तो ये जैसे जैसे हम प्रैक्टिस करेंगे बच्चों, हमें आ जाएगा। और उसके लिए आपको प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। जैसे मान लो मुझे बोला कि आप लिखिए खजूर, तो कैसे लिखेंगे? ख मैंने लिखा है, जाना है जूर। कब? जब मैंने ख लिखना शुरू किया, जब मैंने ज लिखना शुरू किया, और जब मुझे र आया तब मैंने खजूर लिखा, है ना। तो आपको ये शब्द अच्छे से लर्न करने हैं कि कहाँ से ये ठ आएगा, कहाँ से ये न आएगा, कहाँ से ये त आएगा, कहाँ से ध आएगा, ध न, प फ ब भ म य। ओके, तो वो मैंने आपको एग्जाम्पल लिए। अभी आपको टेंशन नहीं लेना है बड़े वर्ड्स का, आपको तो छोटे छोटे वर्ड्स ही अभी लर्न करने हैं बच्चों। अभी तो आपको पपीता का प ही याद रखना है कि प से पपीता, है ना। फ से फल, ब से क्या आता है? ब से कौन बोलेगा? ब से बुलबुल, भ से भाभी, म से मुर्गी, य से क्या आएगा? बोलो, यादें, यार, आपका दोस्त होता है, प्यारा सा दोस्त। तो ये सब आप अपने हिसाब से याद करके लर्न कर सकते हो कि मैम ये शब्दों के बाद ये शब्द आते हैं। तो जैसे प के बाद क्या आएगा? फ, चलो फ लिख दिए। अब ब के पहले क्या आएगा? तो कह रहे फ, तो फ आपको आना चाहिए। तो ऐसे करके आपको पूछा जाएगा। ध के बाद क्या आएगा? द के बाद क्या आएगा? न। ठीक है बच्चों, तो ये आपको अच्छे से याद करना है। सपोज त के बाद क्या आता है? त के बाद क्या आता है? तो आपको लिखना है मैम, त के बाद आता है थ, द के बाद आता है ध, न के बाद आता है प, फ के बाद आता है ब, है ना। भ के बाद आता है म के बाद आता है य। तो बच्चों, आप जितनी ये प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको अच्छे से याद आएगा। सो आई होप मेरा ये सेशन आपको पसंद आया, और दीजिए रचना मैम को इजाज़त। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, ओके। क्योंकि हमने आज इतना लर्न किया है, और आपको मैं अच्छे से नेक्स्ट जब आऊँगी
तब ये पेज और एक कराऊंगी र वाला। ठीक है, तो र वाला पेज भी हम करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।